खाली जितने लोग यहां बैठे हैं 100-200 लोग जितने भी बैठे हैं, इन लोगों के समझने से बात बन जाएगी कि पूरे गांव को समझाना पड़ेगा। और समझाना सबसे टेढ़ा काम है, समझने का एक नियम है। इस बात को जिस दिन आपको समझ लोगे उस दिन सारा खेल समझ में आ जाएगा। रास्ते में आते हुए परमजीत जी से मैं बात कर रहा था, तो मैंने कहा था कि हम बात कर रहे थे तो इस बात पे था कि कितना टाइम और लगेगा। मैंने कहा कि अभी 6 साल और लगेंगे कम से कम, मतलब 5 तो लगेंगे ही लगेंगे पक्का। मतलब पिछले साल 6 लगने थे, इस साल 5, क्योंकि 2026 आ गया, मैं उसी साल में बैठा हूं। 5 साल और लगेंगे। बोले 5 क्यों लगेंगे? मैं कहा 9 साल तो हो लिए अपने को चलते हुए, 5 साल और लगेंगे। 14 साल का क्या सीन है? 14 साल का सीन यो है कि भाई रावण का वध करने के लिए राम को भी 14 साल का वनवास काटना पड़ा था। कौरवों का वध करने के लिए पांडवों को भी 14 साल ही वनवास और अज्ञातवास और फलाना ढिमकाना करके 14 साल हो गए थे। नहीं, महात्मा गांधी जब निकले थे तो 14 साल की रिसर्च के बाद निकले थे। विनोबा ने जब भूदान आंदोलन चालू किया 14 साल की रिसर्च के बाद चालू किया। और अब मैंने जब रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि नई पीढ़ी जो आती है वो 14 साल में आती है। कि पुरानी पीढ़ी को तो इस बात कह के हम ठीक कह रहे हैं, चुपचाप बैठे रहो। जो ये पुरानी पीढ़ी है ना, जो बैठी है, इससे तो ये समझाना है कि हम ठीक बोल रहे हैं, और आप में से आपसे अगली पीढ़ी को बात समझा करके उसको काम पे लगाना है, तब जाकर के ये चीज आएगी। और समझ में आने के लिए, बदलाव के लिए तो लगेंगे 14 साल, बदलाव की नीयत, बदलाव की सोच बनने के लिए। यानी आज अगर सपनावत में हम आज बैठे हैं तो ये मान के चलना आज ही आपने थोड़ा थोड़ा काम चालू किया, मतलब इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो सपनावत की सोच और सपनावत के हालात बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल कन्वर्ट होने में 14 साल मिनिमम लगेगा।